बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीएड करें या डीएलएड, और जो बीएड कर लेते हैं उनको लगता है कि काश मैंने डीएलएड किया होता, और जो डीएलएड करते हैं समटाइम शायद उन्हें भी लगता होगा कि बीएड किया होता तो 12th तक के बच्चों को पढ़ाते। तो आइए समझते हैं कि किस कोर्स के क्या बेनिफिट है, तब आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे। यदि मैं बीएड की बात करूं तो बीएड वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइमरी का मतलब क्लास 1 to 5, ठीक है। अब क्या आप और आगे कर सकते हैं बीएड करके, तो ये भी समझ लीजिए। बीएड करने के बाद में आप 6 to 8 यानी अपर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी यानी कि आप 9 to 12 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा यूपी में ऐसा देखा गया, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं ना, उनको प्रमोट कर देते हैं और वो 6 to 8 में पढ़ाने लगते हैं, यानी कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी अलग से नहीं आई है। तो ये एक सोचने का विषय है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तब से अभी तक वैकेंसी भी नहीं आई है, तो हो सकता है कि अब वो प्राइमरी की वैकेंसी अलग और अपर प्राइमरी की वैकेंसी अलग दें। इवन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे फैसले आ गए हैं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बीएड वाले जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या भला है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने 12th में मैथ्स लिया था और आपने अपने ग्रेजुएशन में ले लिया हिस्ट्री वगैरह ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो जब 12th की वैकेंसी आती है तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को। ये एक बात हो गई। अब डीएलएड का क्या बेनिफिट होता है सुनिएगा। डीएलएड करने के बाद में आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉमन चीज जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप चाहे बीएड कर लें चाहे आप डीएलएड कर लें, आप उसके बाद एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद में क्या होगा मैम, या एमए इन एजुकेशन कर लीजिए, मान लीजिए पैसे का इशू है या टाइम का इशू है तो आप ये कर सकते हैं। मैम उससे क्या होगा, उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आगे चल के यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है, आप एनालिसिस करिएगा, चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं एजुकेशन से, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है ना, एजुकेशन से अगर आपने भर दिया है तो आप वो क्रैक अगर कर लेते हैं तो आप आगे पीएचडी कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र से यानी एजुकेशन से। ऐसा उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने मान लो बीएससी बहुत अच्छे से किया है, बीए बहुत अच्छे से किया है अपने हिस्ट्री वगैरह से किसी अच्छे सब्जेक्ट से, तो आप अपने सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको इससे आगे वाले शॉर्ट्स में एक बीईओ की भी बात बताऊंगी, तो वो चीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके अगला शॉर्ट्स देखने के लिए रेडी रहिए। अगर आप वो जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।